वो लोग जो आउट कंट्री जाते हैं ये सोच के कि वो अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए पैसे कमाने जा रहे हैं, उन्हें कम से कम उस औरत के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जिसे वो पीछे अपने घर में अकेला छोड़ के जाते हैं। मेरे मियाँ जिस वक्त हमारी शादी हुई तो उस वक्त वो मेडिकल रैप की जॉब करते थे। बिल तरतीब मेरे 5 बच्चे पैदा हुए, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं मेरे सबसे छोटे बेटे की पैदाइश के बाद मेरे मियाँ जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए इटली के लिए, लेकिन ये उस वक्त वीज़ा प्रोसेस नहीं थे, वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की के रास्ते यूनान और यूनान से फिर आगे इटली के लिए गए, और इस सारे प्रोसेस में उन्हें तकरीबन 2 साल का टाइम लग गया था। और उन 2 साल के बीच में मेरा उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। इवन दैन मुझे ये भी नहीं था पता कि वो जिंदा हैं या उनकी डेथ हो गई है। अदरवाइज़ ना मेरा उनसे कोई राब्ता था, ना उनका मुझसे कोई राब्ता था। कुछ हालात इस तरह के क्रिएट हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की बन गई उनकी गैर मौजूदगी में। फिर बच्चों को सरवाइव करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए मैंने खुद जॉब की, इंतहाई कम पैसों से जॉब शुरू की। किराए के घर में रहती थी मैं, और बहुत मुश्किल सिचुएशन थी ये। जिस वक्त वो बाहर गए हैं तो मेरे घर का शायद 6 माह का रेंट बाकी था, तो मैंने घर शिफ्ट करना था। उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया घर खाली करने के लिए, तो मैंने वो घर शिफ्ट करना था। तो मेरे मालिक मकानों ने मुझे सामान नहीं उठाने दिया था। सुबह 8-9 बजे मैंने उनको स्कूल भेज के मैंने जॉब पे चले जाना। मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों ने घर आना, कभी उनके लिए खाना बना होता था, कभी वो खुद कुछ कच्चा पका के गुजारा कर लेती थी। शाम को मैंने फिर आना, आके कुकिंग करनी, उनको खाना पका के खिलाना, उनका होमवर्क देखना, घर के बाकी काम देखने। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 30-31 साल होगी, और इस एज में अमूमन हमारी सोसाइटी में लड़कियों की शादियां होती हैं, और मैं उस वक्त 5 बच्चों को लेके जीने की कोशिश कर रही थी। कोरोना के बाद जिस वक्त वो ऑफिस ओपन हुआ तो जिस जगह पे मैं जॉब करती थी वो सेटअप क्लोज़ हो गया। जिस वक्त वो सेटअप क्लोज़ हो गया तो 1 साल मैंने इंतहाई मुश्किल में गुजारा। आपको मैं वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि शायद मैंने एक टाइम खाना खाया हो, शायद मैंने अपने बच्चों की फ़ीसें ना पे की हों। मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। वहाँ पे मुझे एक चांस मिला कि मुझे एक इन्वेस्टर मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की कि अगर इस बिज़नेस में पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इस बिज़नेस की मैनेजमेंट को लेके आप चलेंगे। मैंने गलियों गलियों, बाज़ारों घूम के, घर घर जाके अपनी प्रोडक्ट सेल की, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाई, और एक एम्प्लॉय से एक बिज़नेस मैनेजर का, और फिर उस उस बिज़नेस के पार्टनर की जगह ली मैंने। मेरा फूड बिज़नेस का एक्सपीरियंस वैसे तो ज़ीरो था, लेकिन चूँकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और घर में खाने पकाने में अच्छी खासी महारत है, तो मुझे उस ऑप्शन में कुछ जान महसूस हुई। और मेरा यही सेटअप है कि जो माशाल्लाह मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है कि मैं अपनी एक बेटी को लीगल वे पे आउट कंट्री के स्टडी वीज़ा पे भिजवा रही हूँ, जो कि कभी मेरे जैसी औरत के लिए एक ख्वाब हुआ करता था या एक नामुमकिन चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने उस ख्वाब को भी पूरा कर दिखाया है। मैं स्पाइसी बिल्कुल कम। जिस वक्त मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया उस वक्त मेरे हस्बैंड का कोई इसमें हेल्प आउट नहीं था, उनके अभी पेपर्स ही नहीं बने थे। मेरा उनसे कांटेक्ट हो चुका था, लेकिन उस वक्त तक उनके पेपर्स नहीं बने थे, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे, बल्कि वो फिज़िकली और मेंटली जो उन्होंने वहाँ पे बहुत मुश्किल हालात देखे उसकी वजह से डिस्टर्ब थे।
बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कंट्रोल जो उन पे एक बाप का हो सकता था, या वो शफ़क़त, वो परवरिश जो उनको एक बाप दे सकता था, ज़ाहिर सी बात है वो मैं नहीं दे सकी। बल्कि मेरे नज़दीक शायद मेरे बच्चों के साथ ये ज़्यादती हुई है कि उनका बाप तो उन्हें अवेलेबल नहीं था, लेकिन उनकी माँ भी उस वजह से उनसे छिन गई।